हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तभी वीडियो बना रही हूँ। आज कुछ नया लेके आई हूँ। इसमें कोई कॉमेडी नहीं है। यहाँ मैं कोई फ़नी फ़नी बातें करूँगी और आप लोग हंसोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज बस नॉर्मल सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है। मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी आपने हाल फिलहाल में खूब यूट्यूब पर देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, एक न्यूज़ राजा यदुवंशी और सोनम की। अभी इससे पहले अभी हम शाहिल और मुस्कान की हत्याकांड सही तरह से भूल नहीं पाए थे कि ये दूसरा नज़ारा देखने को मिला। और इसको नज़ारा कहना सबसे वाहियात हरकत होगी, ये सबसे गिरा हुआ लफ्ज़ है, नहीं होना चाहिए था। आज की लड़कियों को हुआ क्या है, ख़ास करके हम हिंदू लड़कियों को क्यों करती हैं ऐसे? कोई सास को मार रही है, कोई सास भाग रही है, शादी से नहीं मन है शादी का, फाइनली मना करो। और जब मना करती हैं लड़कियां तो माँ बाप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जिस बच्चे को आप बहुत छोटे से पालते हो, उसके ना बोलने पर उसकी सारी बातें समझ जाते हो। उसके पेट में दर्द है वो भी समझती है माँ, वो हंसती है, कहाँ छूने पे हंसती है वो भी समझती है माँ। फिर बड़े होने के बाद अगर कहीं कुछ बात हो रही है तो माँ को तो पता होता है ना, बाकी किसी को पता हो ना हो, माँ तो माँ है। उसको तो कुछ पता ना होता, फिर भी बहुत कुछ पता होता है। तो जब रिश्ता होता है तो माँ क्यों नहीं कहती कि हमारी बेटी ये शादी करना नहीं चाहती? इतना तो हक दे दिया जाता है ना, माँ बनते ही मिलता है। तो ये जितना भी हत्या हो रहा है, आपको क्या लगता है एक टाइम पे लड़कियों को मतलब कोई वो नहीं था, शादी कर दो, कोई जला के मार दिया, कोई जहर दे के मार दिया, ये था। अब लड़के सुरक्षित नहीं हैं। और मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, तो मेरा बेटा तो खैर छोटा है, अभी बड़ा नहीं है, लेकिन फ्यूचर डिपेंड करता है, हर किसी का जोड़ा होता है, शायद उसका भी हो कहीं। तो इस बात की दहशत तो हर एक माँ के अंदर है। माँ तो मैं हूँ ना, मेरी भी एक बेटी है। कौन सी ऐसी बातें होती है भाई जो बच्चों की आंखें नहीं पढ़ पा रहे हो? इतने लाड से बच्चों को पाला जाता है, बेटा हो या बेटी, और उसको खो दिया जाए अपनी आंखों के सामने, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या बीतती है उन पे? अब सोनम कितनी गुनाहगार है, नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत सारी चीज़ निगेटिव है, बहुत सारी पॉजिटिव है। अब क्या उसका बयान होता है लास्ट में, बहुत सारे अपनी गवर्नमेंट भी, क्या कहूँ यार, अपना कानून भी तो वही है, कहा जाता है कुछ और, लिखा कुछ और जाता है। तो मैं सही से ये नहीं बोल सकती, लेकिन राजा यदुवंशी के लिए बहुत दुख है कि वो जान से हाथ धो बैठे। अगर ये सोनम कसूरवार है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। मुस्कान ने क्या किया साहिल के साथ मिलके, अपने पति को मार दिया, सौरभ को। अभी अच्छी तरीके से वो दिमाग में से निकला ही नहीं था, तब तक ये नया हो गया। एक के बाद एक पति मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? किसी के बेटे हैं वो। अगर शादी नहीं करनी, डट के बोलो नहीं करनी। जो लड़कियां भाग जाती हैं उन पे मैं प्राउड फील कर रही हूँ, कम से कम किसी को मार तो नहीं रही। जो लड़कियां शादी के मंडप में दूल्हा आता है मना कर देती हैं कि हमें शादी नहीं करना, इनकार कर देती हैं, न्यूज़ आता है ना, मैं उन पे भी प्राउड फील कर रही हूँ कि वो अपने मन की बात रख रही हैं कि हाँ मुझे शादी करनी ही नहीं। जो शादी करके दूसरे के बच्चे को इधर से उधर से करके मार रहे हो यार, गलत है ये, बिल्कुल नहीं करो। ये मेरे कहने से तो कोई रुकेगा नहीं, ये तो मन में आज बात थी तो मैंने कह दी, वरना मैं ये भी नहीं कहती। लेकिन हर एक पेरेंट्स से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, नम्र विनती है, अपनी बच्चों की भावनाओं को पढ़ो। वो कहना नहीं क्या चाहते हैं, उनकी आंखें क्या बोल रही हैं। अगर वो कहीं किसी और से अटैच हैं तो उनसे पूछो। उसमें झूठी शान के लिए, नाक बचाने के लिए जान से ना खेलो। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ देखा था मैंने, लड़की ने मना किया हमें शादी नहीं करना, पेरेंट्स नहीं माने, एक बार मना किया, दूसरी बार वो जहर खा के मंडप में बैठ गई। क्या हुआ, कुछ मिला? लड़की गई इतनी बड़ी, जिसको बड़े प्यार से पाला होगा, और बदनामी अलग से हुई। तो जहाँ बच्चे कहते हैं दोनों तरफ से बातें करके शादी ब्याह कर दो, उसके नसीब में होगा तो वो दुख काटे या सुख काटे, पढ़ाओ उसको, ब्याह कर दो। नहीं मन करते शादी के लिए, नहीं करना तो मत करो।
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं भाई। समाज का क्या है, समाज तो मिनट मिनट अपनी बातें बदलती है। उस समाज के चक्कर में क्या अपने बच्चों को सूली चढ़ाओगे आप? सारे पेरेंट्स जितने हैं, माँ बाप, शहर में हो गांव में हो, उन सब से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो ख़ास रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों से बातें करो, दोस्त बनो। जितना टाइम आप फ़ोन चलाने में व्यस्त हो, अगर बच्चे घर में हैं तो उनसे बातें करो। मैं भी फ़ोन चलाती हूँ, मना नहीं कर रही, लेकिन मैं अगर घर के अंदर मेरे बच्चे हों तो मैं उनमें बैठती हूँ। वो बचपना हरकत करते हैं, मैं भी उनके साथ खेलती हूँ। ये नहीं कोने में एक उधर बैठा फ़ोन चला रहा है, एक उधर चला रहा। और 9 बजे सबका फ़ोन मैं जमा करके सोती हूँ, अपना भी, दोनों बच्चों का भी। फिर सुबह उठने के बाद 10 बजे के बाद ही फ़ोन मिलता है, कोई ज़रूरी बात हो तब, वरना ऐसे मैं नहीं देती। हाँ, तुम्हारी जब होगी तब देखेंगे, तुम सुबह शाम रखना। अभी मेरे कस्टडी में हो तो मैं तो जितना हो सकेगा अपने हिसाब से बचाऊंगी। और फ़ोन दे के हमारे बच्चों की क्या हरकत है हमें बेहतर पता होता है, तो नज़रअंदाज मत करो उन चीज़ों को। अगर बढ़ावा आपने दिया है तो सुधारने का काम भी आप ही का है। नहीं सुधर रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दो, लेकिन मौत मौत का खेल मत खेलो यार। इसमें किसी का दोष नहीं मानती मैं, ना टाइम का, ना सोनम का, ना राजा का, किसी का नहीं। इसमें सिर्फ पेरेंट्स का दोष है। अगर बेटा कह रहा है कि मम्मी वो मेरे से बात नहीं करती, तो मम्मी को सुनना चाहिए। जिस बच्चे को आपने 22 साल पाला, उस पर भरोसा नहीं था? मेरे को ये सब देख देख के लगता है कभी ज़िंदगी में मैं अपने दोनों बच्चे का ब्याह ही नहीं करूँगी। कम से कम सही सलामत अपने घर के अंदर तो रखूँगी। भाग के आएंगे कहीं से, नज़र के सामने तो दिखेंगे। तो उन सभी पेरेंट्स से ख़ास निवेदन है, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बना के वो क्या क्या लोग लगाते हैं, ऊपर से टाइटल लिखते हैं, मुझे नहीं आता। मैं तो ऐसे ही बोल के कुछ बस अपडेट कर देती हूँ। तो जो कुछ अगर नया होगा तो देखेंगे फिर। तब तक के लिए तो मेरे मन में इतना ही बात है। नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।